हेलो एवरीवन, सुलाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसी क्लास जो आज बताऊँगा मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस को किस तरह से बनाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट को मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट के बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी कि मैंने दोनों टेंसेस की, प्रेजेंट की एंड पास्ट की, दोनों के बारे में बता चुका हूँ आपको। आज मैं बात करूँगा आपसे सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज मैं इसको बड़े प्यार से समझाऊंगा और आप मेरे साथ बड़े प्यार से सीखेंगे फ्यूचर के टेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। इसको आप जानेंगे और बड़े डिटेल के साथ जानेंगे। ठीक है, मैं हूँ रिजवान और आपकी हेल्प करूँगा इंग्लिश को सीखने में। सपोज़ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है ना, हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस पर लाइव क्लासेस हम जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, खुद भी बने रहिएगा। और हमारे जो एसएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही है ना, वो भी आ रही है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आज मैं बताता हूँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको हम बड़े प्यार से जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में सबसे पहले मैं रूल लिखता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होता क्या है। जैसे एक्टिव, एक्टिव का रूल होता है आपका। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपका बन गया एक तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल मैंने आपको दे दिया है। राइट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल एक्टिव वॉइस का है। देखो यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस, तो अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हाँ या ना, मेरे साथ बोलो। चलिए पहले एक बार हम करते हैं, एक्टिव वॉइस का रूल लिखते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं उसको। कोई भी एक सेंटेंस आप मन में सोच लीजिएगा या एक पल के लिए मुझे वो सेंटेंस एक्सप्लेन कीजिएगा, यानी हिंदी में एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मैं बताता हूँ आपसे सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आइएगा जैसे कोई भी एक सेंटेंस बोलिएगा। जी, यानी वह एक पत्र लिखेगा। हाँ या ना, राइट, ये एक नॉर्मल से एक सेंटेंस है और इस प्यारे से सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में सबसे पहले मैंने क्या देखा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देखा मैंने, वर्ब, और उसके बाद मैंने देखा ऑब्जेक्ट। है ना, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको रूल ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे, देखो, ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर। राइट, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ही विल राइट ए लेटर एक तरह से क्या बना, एक्टिव वॉइस बना। जी, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे सर, पैसिव वॉइस भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का रूल लिखिएगा। पैसिव वॉइस का रूल होता है आपका, सबसे शुरू में क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस बी प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वेरी सिंपल है ना, बहुत इजी है, इसे चेंज करना बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट से समझ लीजिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ए लेटर, है ना, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर के बाद में क्या आ जाएगा, विल बी, ए लेटर विल बी, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ए लेटर विल बी रिटर्न, किसके साथ में, बाय, बाय, और यहाँ पर कौन, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा जाकर के, ही, और ही का मतलब
हिम। कोई दिक्कत नहीं? ओके, समझ आ गया? ठीक है, तो आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर ए लेटर सब्जेक्ट बना, विल बी रिटर्न थर्ड फॉर्म बाय हिम। ओके, एक्टिव से मैंने पैसिव बना दिया फ्यूचर का। सपोज अगर नॉट अगर आए तो क्या करेंगे? सपोज अगर नॉट अगर आएगा तो क्या करेंगे? सिर्फ आपको विल और बी के बीच में आपको नोट लगा देना। एग्जाम्पल जैसे कि ए लेटर will not be written by him, written by him। हाँ या ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सो देखिएगा नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो जनरल है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। राइट, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? तो किसको चेंज किया जाता है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को चेंज किया जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जनरली रूल लिखना पड़ेगा एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का रूल लिखना पड़ेगा, और रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से किसी एक का यूज करेंगे, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? राइट, समझ आ गया? क्लियर अच्छे से? ठीक है, तो अब यहाँ पर जानेंगे। देखिएगा एक्टिव वॉइस का रूल हुआ मेरे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल अपॉन शैल प्लस आपका है प्लस वे की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हुआ। ओके, अब इसका क्या करना है? एक सेंटेंस बोलिएगा, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस बोलिएगा जी, सेंटेंस बोलिएगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही बोला जी आपने। क्या बोला है? वह एक पत्र लिख चुकेगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो वह एक पत्र लिख चुकेगा। वह एक पत्र लिख चुकेगा। है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो वह एक पत्र लिख चुकेगा। राइट, तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे? वह लिख चुकेगा, वर्ब आ गया, उसके बाद एक लेटर आ गया। ठीक है, सब यहाँ पे कौन बना? सब्जेक्ट कौन है? ही, और ही के साथ में ही विल हैव। ओके ना? और लिखने के लिए रिटर्न, he will have written a letter। सॉरी, he will have written a letter। समझ? ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म will have आ गया। राइट, तो अब आपको क्या यूज करना है? पैसिव बनाना है ना, पैसिव। पैसिव, तो यहाँ पर देखिए सबसे शुरू में क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो हमने सीख लिया, सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा, विल शैल में से एक लेंगे, प्लस हैव बीन आएगा, प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। राइट, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए लेटर। शुरू में ले लो,
ए लेटर के बाद में विल हैव बीन, ओके, रिटन ऑलरेडी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दिया गया होता है, तो वहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म सर्च करने की या तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दिया गया होता है। तो हैव रिटन आप लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, रिटन लगा देंगे। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, राइट। तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, तो ये आपका क्या बना, पैसिव वॉइस बना, राइट। तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, पैसिव वॉइस मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद सपोज अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, नोट अगर हो तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ए लेटर विल नॉट हैव बीन written by him, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। A letter will not have been written by him। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हैं और मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को आपको एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड, ठीक है। तो नॉट यहाँ पर आया और नॉट आने के बाद मैंने इसको सिखाया आपको और आपने बड़े प्यार के साथ में सीखा जाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो सेंटेंसेस हैं आपको बड़े प्यार के साथ समझ आए हैं और फ्यूचर जो इंडेफिनिट है और उस परफेक्ट है, मैंने उन दोनों को एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं ऐसे ही आपको टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और आप मेरी वीडियो को जो देखते हैं शेयर करें, दोस्तों में लाइक करें, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। तो ये आपका जो सपोर्ट मिलता है ना, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दी करें आप, ठीक है। तो मैं देखो आगे आपको मिलता हूँ इसी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ, हम जल्दी ही लाइव क्लास लेकर के आएंगे, हमारा ऐप आएगा, आप उसे भी डाउनलोड करना, और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन देंगे और आप यहाँ पर एक बहुत लोएस्ट प्राइस पे आप एक बेहतर एजुकेशन को लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इंग्लिश के सारे ग्रामर, जो कंप्लीट ग्रामर होता है एसएससी से रिलेटेड, वो कराएंगे आपको। फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, यानी कि ऑल सेशंस लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आपके लिए बेटर है ये प्लेटफॉर्म, और इसे छोड़ना मत, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और हम बड़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा वो चीज़ें लेकर के आएंगे और आपको पढ़ाने वाले एक्सपर्ट होंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और वीडियो देखना सेकेंड टाइम दोबारा मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।